स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूँ आपके लिए कक्षा 12 का दूसरा पाठ। हमारा पहला पाठ भौजस्य उदय नहीं घटा है, तो आंकड़ा है मेरा कि ये पाठ इस बार जरूर आएगा आपके पेपर में। तो हम पूरे तरीके से आज इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि किस हद में के देखते हुए हम अपने वीडियो को शुरू कर देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा या महत्वम। तो दिया है, धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। यानी धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पावन यानी पवित्र करने वाली। देखिए यहाँ पे संस्कृत भाषा के गुणों की व्याख्या की जा रही है और इसमें इस बात को दर्शाया गया है कि वह भारत देश बहुत धन्य है जहाँ लोगों को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसावनी सूर भारती। यानी अच्छे भावों को पैदा करने वाली, यानी अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह यानी शब्दों के समूह, ठीक, शब्दों के समूह को जनने वाली, प्रसवनी यानी पैदा करने वाली यानी जनने वाली देववाणी संस्कृत शोभायमान है। याद रखिएगा एक बार फिर से। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसित जनमानस पावनी भव्य भावोद्भवनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। यानी वो भारत देश धन्य है, वो भारत देश धन्य है जहाँ पे जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों की समूह यानी शब्दों के जो है भावों को यानी शब्दों के समूह को पैदा करने वाली देववाणी संस्कृत शोभायमान है। विद्यमाने निखिलेष्वपि वाङ्मये अस्याः वामयं सर्वश्रेष्ठ सुसंबंध च वर्तते। विद्यमान, यहाँ से विद्यमाने यानी विद्यमान और निखिलेष्वपि समस्त साहित्यों में इसका साहित्य यानी सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुपन्न है, यानी सर्वश्रेष्ठ भी है और सुसंपन्न भी है। किसका? संस्कृत भाषा का। ये बात को याद रखिएगा, इस बात को कि यहाँ पे संस्कृत भाषा के ही विषय में पूरी बातें कही जा रही हैं। ठीक, आगे है इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। तो यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी जो भारत देश में ये भाषा है ये संस्कृत के नाम से ही प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आद्यत ऐतिहासिक ग्रंथ। तो रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि सभी जो है 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्यान्नाट्यादि और अन्य सभी महाकाव्य और नाटक अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामर्या भाषणाम जननीति मन्यते भाषवत्व विद्भिः। यानी संस्कृत का गौरव इयमेव भाषा, माफ़ करिएगा, इयमेव भाषा यानी इसी भाषा को समस्त लोग यानी आर्य भाषा की जननी भी मानते हैं। याद रखिएगा, सभी इसी को जननी भी मानते हैं। ठीक, किनकी? आर्यों की भाषा है। यहाँ पे देखिए आर्य छुपा हुआ वर्ड आ रहा है। सर्वसम आर्या भाषाणाम, यानी सभी इसे आर्यों की भाषा भी मानते हैं। ठीक, संस्कृतस्य गौरवम, यहाँ पे देखिए संस्कृत और ये गौरवम है। बहुविध ज्ञानम श्रुत्वा व्यापकतम च न कस्यापि दृष्टि विषय। संस्कृत गौरव
संस्कृत गौरव एवं इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय देता है तथा इसकी व्यापक, देखिए यहाँ पे व्यापकत्वम, यानी इसकी व्यापक जो है, इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। ओझल यानी गायब नहीं है। अब आगे चलता है, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्य गुत्वम आचार्य प्रवीण दंडिनः। ठीक, अब इसमें संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य, संस्कृत के गौरव को जो है महत्व देते हुए आचार्य, कौन से आचार्य? श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है। ठीक यहाँ पे लिखा है। तो जो इन्होंने बताया, दंडी जो ऋषि थे उन्होंने बताया, आचार्य जो थे उन्होंने बताया कि संस्कृतम नाम देवी वागन्य व्याख्याता महर्षि भी, यानी संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। ठीक, यानी कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं, इसे महर्षियों ने देववाणी कहा है। देववाणी यानी भगवान की वाणी जो थी वो कौन थी? उसे संस्कृत का नाम दिया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। संस्कृत साहित्यम सरसम, वाह वाह क्या बात लिखी है। संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए, वाह, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणाच सुनिश्चितम। तो संस्कृत साहित्य चरित्र के निर्माण के लिए उतना जरूरी है जितना व्याकरण किसी व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, या मतलब व्याकरण जरूरी होता है। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है तस्य गद्य पद्य च ललितयम, इसका जो गद्य और पद्य है, इसका जो गद्य और पद्य है वो बहुत ललित है, याद रखिएगा। आगे एक बार हम यहाँ से फिर से यहाँ तक पढ़ते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणाच सुनिश्चितम, संस्कृत साहित्य संपूर्ण रस से भरा हुआ है और तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। इसका व्याकरण जो है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित है। उसके गद्य तस्य यानी उसके गद्य पद्य जो है बहुत ललित हैं। ललित यानी बहुत भाव विभोरिक है। भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते, और इसमें बताया गया है कि इसके, देखिए भावबोध, इसमें इसका जो भावबोध है वो अद्वितीय है। सुनने की मधुरता का इसके अंदर गुण भी है। अब लिखा है यहाँ आगे, और अधिक क्या कहा जाए। तो आगे और वर्ड्स आ रहे हैं कि किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्य प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयस्य ददाति न च तादृशम किंचिदयन्ति, यानी संस्कृत साहित्य चरित्र के निर्माण के लिए जिस प्रकार की प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक, जिस प्रकार की प्रेरणा प्रदान करता है उस प्रकार ऐसी कोई भाषा या कोई भी लोग नहीं देते। आगे चलते हैं। मूलाभूतान मानवीय गुणानाम यादृश्य विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यतादृशी, यानी संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों, देखिए संस्कृत भाषा के अंदर जो है संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्य, तो यहाँ पे देखिए वैसी विवेचना कहीं पर भी नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से, इस साहित्य के, देखिए नान्यत दया दानम शौचम औदर्यम अनुसूया क्षमा अन्न अचानेके गुणा अश्च साहित्य अनुशीलेन सज्जान्ते, यानी इस संस्कृत साहित्य के अध्ययन से व्यक्ति के अंदर दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अनेक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। केवल इस संस्कृत भाषा को पढ़ने मात्र की वजह से ही मतलब इंसानों के अंदर काफ़ी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। आगे देखिए, संस्कृत साहित्यस्य
क्या बात आ गया। देखिए, संस्कृत की बात हो और कालिदास के विषय में बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भाषा भारवी भूत्याद महाकव्य स्वकीय। तो देखिए, यहाँ पे हमारे काफ़ी गुरुओं का नाम आ रहा है कि आज भी संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास भारवी भवभूति आदि महावी अपने स्वकीय स्वकीय यानी अपने ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठ का नाम हृदय विराजन्ते। अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराजते हैं। अब वाल्मीकि रामायण को ही देख लीजिए, क्या वो आज तक हमारे दिलों में नहीं विराजती। अब आगे आया है, इयं भाषा अस्माभि मार्तसम सम्मानीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वत्रया गौरवम अखंडत्वम संस्कृतकमेव अत्वच असंस्कृत नैव सुरक्षितुम शक्यन्ते। तो इयं भाषा अस्माभिमार्त सम्मान्य, ये संस्कृत भाषा जो है, ध्यान से समझने के लिए समझिए, हमारे लिए ये भाषा, किसके लिए? हम भारतीयों के लिए ये भाषा, ठीक, हमारे लिए ये भाषा माता के समान है और माता के तरह ही वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। तो यह संस्कृत भाषायां सर्वासु भाषायां प्राचीनतां श्रेष्ठा। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ है, यानी कोई भी भाषा इससे पुरानी नहीं है और कोई भी भाषा इससे श्रेष्ठ नहीं है, ठीक, याद रखिएगा। ततः सुष्ठुतम भाषु मुख्या मधुरा दिव्या गिवराण भारती इति। देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। याद रखिएगा, हमारा ये चैप्टर आज संस्कृत भाषायाम महत्व खत्म हो चुका है, याद रखिएगा। अब इसके नीचे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिए और जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके हिसाब से आप इसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल सजग रहिए, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है आपका। स्वामी विवेकानंद क्लासेस यानी स्वैक मैथ साइंस पॉइंट को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक। हम चलते हैं और लाएंगे अगले वीडियो में कुछ खास। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।